हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग जो है वर्ब बेसिक का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 हैं, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब पर वीडियो जो है 25 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बात समझे? और यहाँ पर वर्ब बेसिक का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वर्ब बेसिक का मतलब हो गया जितने भी आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एस आई हैड लर्न संस्कृत इन स्कूल आई कुड अंडरस्टैंड मैनी इंडियन लैंग्वेजेस। अब देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है आई कुड अंडरस्टैंड। बात समझे? और तुम्हें पता है जो तुम्हारा कुड है, कुड तुम्हारा एक मॉडल वर्ब है। बोलो कैसा वर्ब है भाई? मॉडल वर्ब है। जितने भी तुम्हारे भाई मॉडल वर्ब होते हैं, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। बात समझे? बट यहाँ पर जो तुम्हारा अंडरस्टूड है वो बोलो क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसीलिए अंडरस्टूड का जो अंडरस्टूड को हम जो है अंडरस्टैंड से बोलो क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा जो एरर होगा वो पार्ट नंबर 3 में हो जाएगा। समझ पाए ना? इसको याद करना कि जितने भी तुम्हारे मॉडल वर्ब होते हैं, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। अगर इसका पैसिव बनाओगे तो पैसिव में मॉडल के साथ जो है बी लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू इंक्रीज सेल्स बाई 90% दिस फाइनेंशियल ईयर बाई इंक्रीजिंग द सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट इट ऑफर्स एंड रिड्यूसिंग द डिलीवरी टाइम। ठीक है, अब बताना है कि इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। अब देखो, यहाँ पर जो सवाल है कंपनी क्या कर रही है? कंपनी एक्सपेक्ट्स टू इंक्रीज सेल्स, मतलब कंपनी क्या करेगा? एक्सपेक्ट करता है कि सेल बढ़ेगा बाई 90% दिस फाइनेंशियल ईयर बाई इंक्रीजिंग द सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर बनेगा रेंज। बोलो क्या बनेगा? रेंज, क्योंकि प्रोडक्ट के रेंज की बात किया है, ना कि बोलो सिलेक्शन की बात किया। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा पार्ट नंबर 3 हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है शी टोल्ड हर टीचर दैट शी कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास द प्रीवियस डे बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स। अब तुम्हें पता होगा जो तुम्हारा कैन या कुड होता है इसके साथ एबल टू नहीं आता। क्यों? क्योंकि कैन तुम्हारा बोलो क्या बताता है? एबिलिटी बताता है। एबल भी तुम्हारा बोलो क्या बताता है? एबिलिटी बताता है। बात समझे? तो दोनों तुम्हारा नहीं आएगा, बनेगा शी कुड नॉट होगा या फिर शी वॉज नॉट एबल होगा। बात समझे? इसीलिए तुम्हारा पार्ट नंबर 2 में मिस्टेक है। अगला बोला है मिस्टर जोशी वॉज हाउ एवर श्योर दैट द आइडिया वुड नेवर वर्क इन प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें बताना है कि किस पार्ट में मिस्टेक है। देखो, यहाँ पर तुम्हारा वाज लिखा हुआ है, यहाँ पर तुम्हारा वुड लिखा हुआ है, मतलब टेंस का इस्तेमाल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा होगा नो एरर। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 5। बोला है जस्ट ओवर अ ईयर अगो पॉलिसी मेकर्स वर वरीड अबाउट चाइनाज टम्बलिंग स्टॉक मार्केट्स बट नाउ इट इज़ चाइनाज प्रॉपर्टी मार्केट दैट कॉजिंग लिखा हुआ है। बात समझे? गलत है। यहाँ पर तुम्हारा सब्जेक्ट बोलो क्या है? चाइनाज प्रॉपर्टी मार्केट है। दैट तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, दैट के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसी के हिसाब से दैट के बाद आने वाला तुम्हारा वर्ब होगा। तो तुम्हारा सिमिलर है, इसीलिए बनेगा दैट कॉजेस। बोलो क्या बन जाएगा? दैट कॉजेस। तो फिफ्थ का तुम्हारा जो है पार्ट नंबर 4 में मिस्टेक है। बात समझे? अगला देखो। हार्डली ही हैड entered the building when the security guard called and informed him that he had left his car door open in the parking lot। देखो, हार्डली तुम्हारा बोलो क्या है? एक नेगेटिव एडवर्ब है। यहाँ पर मैंने कई बार पढ़ाया है केस ऑफ इन्वर्जन होगा। मतलब अगर कोई भी तुम्हारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव शब्द से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा कहाँ आएगा? बोलो सब्जेक्ट के पहले। इसी को बोलते हैं केस ऑफ इन्वर्जन। तो बन जाएगा हार्डली हैड ही। बोलो क्या बन जाएगा? हार्डली हैड ही। 6 का तुम्हारा पार्ट नंबर 1 होगा। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7। बोला है एजिटेटेड टीचर्स सराउंडेड द होम्स ऑफ सम ऑफ द मिनिस्टर्स एंड डिमांडिंग लिखा हुआ है। देखो,
यहाँ पर दोनों पैरेलल चलेगा। एजिटेटेड जो तुम्हारा सराउंड करने का काम किया वो तुम्हारा किया एजिटेटेड टीचर्स ने। डिमांड करने का काम भी बोलो कौन किया, एजिटेटेड टीचर्स ने किया है। बात समझे। अगर यहाँ पर तुम्हारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर भी तुम्हारा बोलो क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। तो बन जाएगा डिमांडेड। बोलो क्या बन जाएगा, डिमांडेड। तो बन जाएगा एजिटेटेड टीचर सराउंडेड द होम्स ऑफ सम ऑफ द मिनिस्टर्स एंड डिमांडेड रेगुलराइजेशन ऑफ देयर जॉब्स। क्वेश्चन नंबर 8, टीचर्स ओपन द डोर टू एनलाइटमेंट बट यू मस्ट बी लिखा हुआ है ना। अब तुम्हें पता है यू मस्ट बी इंटर नहीं होगा, यू मस्ट इंटर होगा। एक्टिव वॉइस है तो मस्ट के बाद तुम्हारा वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, तो बी यहाँ पर तुम्हारा नहीं होगा। 8 का तुम्हारा पार्ट नंबर 3 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कुड यू प्लीज़ मेंटेन साइलेंस फॉर अ वाइल। ठीक है, अब बताना है किस पार्ट में मिस्टेक। कुड यू प्लीज़ मेंटेन साइलेंस फॉर अ वाइल, यहाँ पर तुम्हारा होगा नो एरर। बात समझे। स्टेटमेंट तुम्हारा पूरी तरीके से बोलो क्या है, सही है। अगला देखो, बोला है द 2 पार्ट्स डॉक्यूमेंट्री इज़ अ क्रिटिक ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्टिंग लिखा हुआ है। तुम्हें पता है जो तुम्हारा इट्स है ये तुम्हारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद हमेशा बोलो क्या आता है, नाउन आता है। तो जो तुम्हारा इम्पैक्टिंग लिखा हुआ है इसके प्लेस पे हमें लिखना पड़ेगा इम्पैक्ट। तो बन जाएगा इट्स इम्पैक्ट। पार्ट नंबर 3 में मिस्टेक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 लिखा हुआ है बाबू, इसमें तुम्हारा पार्ट नंबर 3 में बोलो क्या होगा, मिस्टेक होगा। अगला बोला है ही हैज़ टेकन केयर टू कंप्लायंस विद द नॉर्म्स सो ही एक्सपेक्ट द प्रपोजल टू बी अप्रूव्ड विदाउट डिले। ही हैज़ टेकन केयर टू कंप्लायंस, ठीक है, विद द नॉर्म्स सो ही एक्सपेक्ट्स द प्रपोजल टू बी अप्रूव्ड विदाउट डिले। देखो तुम्हें पता है बोला है ही हैज़ टेकन केयर टू कंप्लायंस बोल दिया। अब तुम्हें पता है यहाँ पर टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल होगा। तो कंप्लायंस तुम्हारा नाउन है जो तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। तो कंप्लायंस के प्लेस पे तुम्हारा बन जाएगा कंप्लाई, क्योंकि आगे कंप्लाई के साथ जो है आने वाला जो तुम्हारा प्रीपोजिशन होगा वो तुम्हारा बोलो क्या होगा, विथ हो जाएगा। बात समझे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 बोला है एज द सैलरी डिड नॉट मैच हिज एक्सपेक्टेशंस ही डिड नॉट एक्सेप्टेड द जॉब लिखा हुआ है। बात समझे। अब तुम्हें पता होगा जो तुम्हारा डू होता है, डज होता है या डिड होता है, इसके बाद हमेशा बोलो क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो डिड नॉट एक्सेप्टेड गलत है, तुम्हारा बन जाएगा डिड नॉट एक्सेप्ट। ठीक है। तो बन जाएगा एज द सैलरी डिड नॉट मैच हिज एक्सपेक्टेशंस ही डिड नॉट एक्सेप्ट द जॉब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो तुम्हें पता है यहाँ पर जो है एक ही सब्जेक्ट के लिए 2 हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, बट दोनों हेल्पिंग वर्ब जो है अलग अलग मेन वर्ब लेते हैं। बात समझे। तो यहाँ पर तुम्हें पता है आर के बाद बोलो क्या आया, डूइंग। डूइंग बोलो क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ING है। बट है जो तुम्हारा हैव है इसके साथ तो डूइंग नहीं आ सकता, मतलब हैव के बाद क्या लगाओगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। तो बन जाएगा हैव डन। क्या बन जाएगा बोलो, हैव डन। क्वेश्चन नंबर 14 द इंडियन टीम कैन नॉट विन द सीरीज एंड इवन पुलिंग ऑफ अ ड्रॉ कुड बी अ टफ प्रोपोजिशन विथ इट्स लीड बॉलर्स नॉट प्लेइंग। ठीक है। देखो लीड बॉलर्स नहीं होगा, बनेगा लीडिंग बॉलर्स। ठीक है। हमारा पार्ट नंबर 4 में लीडिंग होगा, मतलब जो लीड करने वाले बॉलर्स हैं। समझ पा रहे हो ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का तुम्हारा पार्ट नंबर 4 में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 15 द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कंक्लूसिव लिखा हुआ है क्या नहीं है। अब तुम्हें पता है हैज़ जो तुम्हारा हैज़ होता है या फिर जो तुम्हारा हैव होगा या फिर जो तुम्हारा हेड होगा, इसके बाद हमेशा मेन वर्ब क्या आएगा बोलो, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो कंक्लूसिव के प्लेस पे तुम्हारा आएगा कंक्लूडेड। बोलो क्या आएगा, कंक्लूडेड। तो बन जाएगा द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कंक्लूडेड दैट होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 1 में मिस्टेक होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है अ सीक्रेट इस मेक अप ऑफ। अब देखो
यहाँ पर तुम्हारा पैसिव वॉइस इस्तेमाल किया गया, ठीक है। पैसिव वॉइस में जो तुम्हारा इज़ होता है, एम होता है, आर होता है बाबू, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो मेक के प्लेस पे क्या होगा, मेड अप ऑफ होगा। बात समझे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है पार्ट नंबर 2 तुम्हारा बोलो क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है अ रिंग कैन बी कंप्राइज ऑफ आइदर गोल्ड और सिल्वर। बात समझे। मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया था, अगर जो है मॉडल वर्ब आ रहा है उसके बाद बी लगाओगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, है कि नहीं है। यहाँ पर तुम देखोगे कैन तुम्हारा बोलो कैसा वर्ब है, मॉडल वर्ब है। अगर कैन तुम्हारा मॉडल वर्ब है तो कैन के बाद बोलो क्या आएगा, कैन के बाद तुम्हारा बी लिखा हुआ है कि नहीं है। तो अगर कैन के बाद तुम्हारा बी लिखा हुआ है भाई, तो बी के बाद तुम्हारा जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। बात समझे। तो जो तुम्हारा कंप्राइज लिखा हुआ है इसके प्लेस पे तुम्हारा बन जाएगा कंप्राइज्ड। बोलो क्या बन जाएगा, कंप्राइज्ड। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है द कैपिटल ऑफ येमेन इज सिचुएटिंग लिखा हुआ है। बात समझे। वही देखो क्वेश्चन आ गया, इसके बाद तुम्हारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो करेक्ट बन जाएगा तुम्हारा सिचुएटेड। बात समझे। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है टू बी अ गुड लीडर वन शुड हैव द करेज टू टेक डिसीजन एंड बीन ऑनेस्ट बोला है। देखो अब तुम्हें पता है यहाँ पर टू तुम्हारा लिखा हुआ है, टू के बाद तुम्हारा टेक आया हुआ है। बात समझे। और यही तुम्हारा सेंटेंस पूरा कंटिन्यू है। तो टू के बाद दोनों जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जो बीन लिखा हुआ है इसके प्लेस पे क्या आएगा बोलो, बी आएगा। तो बन जाएगा टू बी अ गुड लीडर वन शुड हैव द करेज टू टेक डिसीजंस एंड बी ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है दीज पॉइजनस गैसेस विल इफेक्ट आवर हेल्थ। देखो यहाँ पर तुम्हें पता है विल जो तुम्हारा है इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। जो तुम्हारा इफ़ेक्ट होता है ये तुम्हारा नाउन का काम करता है, ठीक है। और इसका जो वर्ब फॉर्म होता है वो होता है तुम्हारा अफेक्ट। इसीलिए जो तुम्हारा इफ़ेक्ट लिखा हुआ है इसके प्लेस पे हम बोलो क्या लगाएंगे, अफेक्ट लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है पार्ट नंबर बी में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है दीज पॉइजनस गैसेस। क्वेश्चन नंबर 21 दो बार आ गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है सिंस टाइम इममेमोरियल इंडियाज स्पिरिचुअल विजडम हैज़ बीइंग लिखा हुआ है। अभी मैंने पढ़ाया था जो तुम्हारा हैज़ होता है, हैव होता है या फिर तुम्हारा जो हैड होता है इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो बीन के बाद तुम्हारा क्या आएगा बोलो, बीन आ जाएगा। बात समझे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है पार्ट नंबर 3 में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है करेज इज़ एन इनर फोर्ट्रेस विच नो एनिमी कैन एवर डिस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। बात समझे। अब तुम्हें पता है कैन तुम्हारा एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद तुम्हारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। यहाँ पर तुम्हारा डिस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, डिस्ट्रक्शन तुम्हारा नाउन है। तो यहाँ पर तुम्हारा इसका बन जाएगा वर्ब फॉर्म जो कि तुम्हारा बन जाएगा डिस्ट्रॉय। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है माई मदर हैंग्ड माई क्लॉथ्स। गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो जो तुम्हारा हैंग होता है इसका मतलब होता है टांगना। अब देखो हैंग का मतलब टांगना भी होता है, हैंग का मतलब फांसी देना भी होता है। अगर हैंग का मतलब टांगना होगा तो इसका बन जाएगा हंग। थर्ड फॉर्म बोलो क्या बन जाएगा, हंग। फांसी देने का बन जाएगा बोलो क्या, हैंग। और तुम्हारा बोलो क्या बन जाएगा, हैंग। ठीक है भाई। तो बन जाएगा माई मदर हंग होगा, ना कि बोलो हैंग, क्योंकि कपड़ों को फांसी थोड़ी दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 द थर्ड सीजन ऑफ द पॉपुलर टेलीविज़न शो विल एंड्स बोल दिया। गलत है। विल के बाद बेस फॉर्म आता है, एंड्स तुम्हारा गलत है। यहाँ पर तुम्हारा बोलो क्या आएगा, एंड आएगा। देखो जो मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूँ पेपर में ऐसे ही सवाल तुम्हारे पूछे जाएंगे। बात समझे। तो यहाँ पर अगर तुम जो है मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। बात समझे ना। यस ठीक है। तो आज हम लोगों ने टोटल 25 सवाल किया है, बाकी 25 सवाल और बचा हुआ है जिसको हम लोग इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। बात समझ पा रहे हो ना। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि जो मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ ये काफ़ी आपके लिए यूज़फुल है, बात समझे, तो आप जो है चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बात समझ पा रहे हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, टेक केयर।
और याद रखो, देखते रहो प्रो इंग्लिश एकेडमी, क्योंकि आने वाले समय में, ठीक है, इंडिया का इंग्लिश सबसे बड़ा इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म होने वाला है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।